नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक रामसर स्थल के बारे में जानकारी लेंगे दोस्तों, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि हमारे कई दोस्तों को इसकी जानकारी नहीं होगी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बहुत अच्छे से कवर करेंगे क्या होते हैं रामसर स्थल या क्या होता है रामसर समझौता, किस प्रकार की भूमि को रामसर स्थल कहते हैं। दोस्तों, भारत में कितने रामसर स्थल हैं और विश्व में कितने रामसर स्थल हैं, तो दोस्तों सब कुछ कवर करेंगे अच्छे से इस वीडियो में। वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जुड़े रहिए हमसे वीडियो के लास्ट तक। और मेरा ये आपसे वादा है कि इस वीडियो के बाद आपको इसका कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ये पूरी तरह अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो, रामसर स्थल। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने अभी सुना होगा कि हाल में ही भारत के 4 आर्द्र भूमि स्थल को रामसर समझौते के तहत वैश्विक महत्व की आर्द्र भूमि के रूप में नामित कर दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि वह 4 कौन कौन से स्थल हैं जिन्हें रामसर स्थल बनाया गया है, और उसके बाद हम लोग अच्छे समझेंगे कि रामसर स्थल होता क्या है, आर्द्र भूमि क्या होती है, भारत में ये कितने हैं और कहाँ कहाँ हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम समझेंगे कि 2 राज्य हैं, गुजरात और हरियाणा। इनके 2 वन अभ्यारण्य, जैसे थोल झील वन अभ्यारण्य गुजरात का और वाधवाना झील क्षेत्र, ये दोनों ही गुजरात के क्षेत्र हैं। दोस्तों, थोल झील आपका अहमदाबाद में पड़ता है और वाधवाना पड़ता है आपका बड़ौदा गुजरात में। तो दोस्तों, गुजरात के ये 2 स्थल और 2 हरियाणा के, सुल्तानपुर नेशनल पार्क आपको पता है ना कि हरियाणा में है, और विंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य। इस प्रकार ये 4 जो स्थल हैं नए, इनको रामसर स्थल की संज्ञा दे दी गई है अब, और इनके साथ मिलते ही भारत में अब कुल मिलाकर 46 रामसर स्थल हो गए हैं। इससे पहले 42 थे और ये 4 नए हो गए। तो पहले तो समझेंगे कौन कौन से हो गए, आप लोगों को याद रखना है। थोल झील वन अभ्यारण्य, वाधवाना झील क्षेत्र, सुल्तानपुर नेशनल पार्क और विंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य। अब समझेंगे दोस्तों कि इससे पहले हरियाणा में कोई भी रामसर साइट नहीं था, तो पहली बार हरियाणा के 2 स्थानों को रामसर साइट की संज्ञा दी गई है। दोस्तों, अब गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात में इससे पहले नल सरोवर जो वन जीव अभ्यारण्य है, इसको 2012 में रामसर साइट की संज्ञा दी गई थी। दोस्तों, इसके बाद अब ये 2021 में ये दो और नए हो गए हैं, थोल झील वन अभ्यारण्य और वाधवाना झील क्षेत्र। दोस्तों, अगर हम बात करें थोल झील की, तो यह एक कृत्रिम झील क्षेत्र है, अर्थात ये मानव निर्मित है, जिसका निर्माण 1912 में गुजरात के गायकवाड़ों ने किया था। दोस्तों, यह झील विदेशी पक्षियों के माइग्रेशन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। दोस्तों, ठीक है, सर्दियों में क्या होता है कि यूरोप के लगभग 320 से अधिक प्रजाति की प्रवासी पक्षी यहाँ आ जाते हैं दोस्तों, और निवास करते हैं। दोस्तों, ठीक है, और इसकी एक मुख्य बात यह भी है दोस्तों कि यह जो थोल झील वन अभ्यारण्य है दोस्तों, यह सेंट्रल एशिया वर्ल्ड माइग्रेशन फ्लाईवे पर स्थित है। ठीक है, अब आप लोग कहेंगे कि ये सेंट्रल एशिया वर्ल्ड माइग्रेशन फ्लाईवे क्या है। तो देखिए, माइग्रेशन का मतलब होता है घुमंतु, और फ्लाईवे का मतलब हवा में जो रास्ता होता है, अर्थात ऐसे प्रवासी पक्षी जो एक रास्ते से दूसरी जगह जाते हैं, और उस रास्ते को फ्लाईवे हम लोग कहते हैं, उस रूट को। ठीक है, तो एक सेंट्रल एशिया वर्ल्ड माइग्रेशन है। इस प्रकार के पूरे विश्व में 8 मेजर वर्ल्ड फ्लाईवे हैं दोस्तों, उसी में एक सेंट्रल एशिया वर्ल्ड है, और इसी सेंट्रल एशिया वर्ल्ड माइग्रेशन फ्लाईवे के रास्ते में बीच में पड़ता है थोल झील वन अभ्यारण्य। ठीक है, अब हम लोग वाधवाना झील के बारे में बात करें अगर दोस्तों, तो यहाँ कम से कम 100 से अधिक प्रवासी पक्षी आते हैं। सुल्तानपुर में 220 से अधिक प्रवासी पक्षी प्रतिवर्ष आते हैं दोस्तों, और विंडावास यह हरियाणा का सबसे बड़ा आर्द्र भूमि है। तो इस प्रकार हमने समझा कि ये 4 जगह हैं भारत की जिनको नया रामसर स्थल बनाया गया है। लेकिन आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि रामसर स्थल हो रहा है, लेकिन आखिर ये रामसर स्थल होता क्या है, तो चलिए समझते हैं। दोस्तों, रामसर एक समझौते का नाम है, और असलियत में रामसर ईरान का एक शहर है दोस्तों, जहां पर 2 फरवरी 1971 को एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, और उस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में आर्द्र भूमि, अब मैं आपको बताऊंगा अभी आर्द्र भूमि क्या होती है। आर्द्र का मतलब तो आप लोग समझ गए, ऐसी भूमि जहाँ पे नमी होती है। इस आर्द्र भूमि के संरक्षण और स्थायी उपयोग के लिए एक संधि पर हस्ताक्षर किए गए। वहाँ उस सम्मेलन में बात हुई कि आर्द्र भूमियों को बचाना है, तो वहाँ पे एक हस्ताक्षर किया गया, संधि समझौता किया गया, और इसी समझौते को कहते हैं रामसर समझौता। ठीक है, तो आपको ये विशेष रूप से याद रखना है इस डेट को कि 2 फरवरी 1971 को यह समझौता हुआ दोस्तों। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या था समझौते का, कि दुनिया भर में जितनी भी वेटलैंड्स हैं, आर्द्र भूमि है, उनका सुरक्षा करना और उनका उपयोग लेना। और यह जब 2 फरवरी 1971 को समझौता हुआ, उसके बाद ये
21 दिसंबर 1975 को यह प्रभाव में आया। अब रामसर साइट के फायदे क्या होते हैं ये समझेंगे हम लोग। तो दोस्तों जब कोई जगह, कोई नेशनल पार्क है या झील है, जब उसे रामसर साइट घोषित कर दिया जाता है तो उसे क्या होता है, उसे इंटरनेशनल लेवल में फंडिंग होती है, उसका प्रोडक्शन होता है, उसका कंजर्वेशन होता है ना, सुरक्षा की जाती है। और वहाँ पे कई सारे जैसे आदिवासी समुदाय भी निवास करते हैं तो उनकी जीविका भी असर पड़ता है इसका, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग समझेंगे कि रामसर साइट किस प्रकार की भूमि को बनाते हैं हम लोग, ठीक। तो सबसे पहले समझेंगे, हम बार बार बात कर रहे हैं आर्द्र भूमि, नमी वाली भूमि। तो वह आर्द्र भूमि क्या होती है समझिए, पानी में स्थित मौसमी या स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है, ठीक है, जो पानी वाले क्षेत्र होते हैं। कैसे? ऐसे में दलदल, नदियाँ, डेल्टा, झीलें, बाढ़ के मैदान, चावल के खेत, समुद्री क्षेत्र, तालाब और जलाशय, ठीक है, जहाँ पे कोई जीव रहते हैं, है ना। मैंने बात करी है पारिस्थितिकी तंत्र की। तो ऐसी जगह जहाँ पे नमी हो, या हम कह सकते हैं जल एवं स्थल का जो मध्य का संक्रमण क्षेत्र होता है, ठीक है, जहाँ पे पानी हो, दलदल हो, झीलें हो, इन सबको हम लोग कहते हैं रामसर साइट बना देते हैं। ऐसी यही होती है आपकी आर्द्र भूमि, ठीक है। अब कुछ और समझेंगे, जो आर्द्र भूमि है दोस्तों, यह जैव विविधता की दृष्टि से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्षेत्र होता है दोस्तों, ठीक है। एक यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार यह कहा गया कि अगर विश्व की आर्द्र भूमि समाप्त हो जाए तो विश्व की 40% से अधिक जीवों की प्रजातियां एवं वनस्पतियां समाप्त हो जाएंगी, ठीक है। तो इसलिए आर्द्र भूमि का संरक्षण बहुत जरूरी है और इसी संरक्षण के लिए इनको रामसर साइट घोषित कर दिया जाता है, फिर उनका सुरक्षा और संरक्षण होता है दोस्तों, ठीक है। और इसी को बचाने के लिए, प्रोत्साहन करने के लिए विश्व आर्द्र भूमि दिवस हम लोग मनाते हैं, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, और वह मनाया जाता है प्रतिवर्ष 2 फरवरी को, ठीक है। ये आप लोगों को याद रखना है दोस्तों, क्योंकि 2 फरवरी को ये रामसर समझौता हुआ था दोस्तों। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। इस बार 50वीं वर्षगांठ है इसकी, ठीक है। अब 50वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, तो दोस्तों इसकी थीम क्या थी, अगर पूछ देते हैं कि 50वीं वर्षगांठ की थीम क्या थी, तो इसकी थीम थी आर्द्र भूमि और जल, अर्थात वेटलैंड्स एंड वाटर। तो अब आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा कि जो रामसर स्थल होते हैं वह ऐसी आर्द्र भूमि या नमी वाले क्षेत्रों को घोषित कर दिया जाता है जिनको संरक्षित, जैसे नहीं हम लोग वन्य जीव अभ्यारण्य बना देते हैं, पशुओं को जगह देने के लिए उस स्थान को क्या कर देते हैं, संरक्षित कर लेते हैं, कंजर्वेट कर लेते हैं, ठीक है, सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो उसी प्रकार से जो नमी वाले स्थान होते हैं उनको भी हम लोग रामसर स्थल बना के उनके बचाव के लिए, उन्हें संरक्षित करने के लिए रामसर स्थल घोषित कर देते हैं दोस्तों। अब हम लोग आर्द्र भूमि का कुछ महत्व समझेंगे, ठीक है, अच्छे से। आर्द्र भूमि क्या होता है दोस्तों, हमारे प्राकृतिक पर्यावरण का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। यह बाढ़ की घटनाओं में कमी लाता है दोस्तों, है ना, तटीय इलाकों की रक्षा करते हैं, और साथ में जो गंदगी होती है, प्रदूषक होते हैं, इनको ये क्या कर लेता है, अवशोषित करके पानी की गुणवत्ता में भी सुधार करती हैं, ठीक। अगर आप आर्द्र भूमि वाले आप क्षेत्रों को देखें दोस्तों, तो इनमें जल स्तर में भी बढ़ोतरी रहती है, क्योंकि वो नमी रहती है जमीन में और जल स्तर अच्छा बना रहता है। कई आर्द्र भूमि प्राकृतिक सुंदरता के क्षेत्र भी हैं दोस्तों, और आदिवासी लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें दोस्तों कि जो अंधाधुंध कटाई हो रही है, औद्योगिक क्षेत्र के विकास हो रहे हैं, इंडस्ट्रियल एरिया के बढ़ती जनसंख्या, ग्लोबल वार्मिंग, इनके कारण से ये ज़मीनें, ये नमी वाली जगह सूखते चले जा रहे हैं और ये जंगलों की अपेक्षा में 3 गुना तेज़ी से घट रहे हैं दोस्तों। इसलिए इनका संरक्षण होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं। आपने देखा होगा सारस, बगुले या कई प्रकार की प्रजातियाँ हर बार उड़ के आते हैं और यहाँ पे रहते हैं दोस्तों। अब बात करेंगे कि भारत देश में, हमारे देश में रामसर स्थल कहाँ कहाँ हैं और कौन कौन से हैं। तो दोस्तों वर्तमान में वैश्विक स्तर पर अगर बात करें तो लगभग 2400 से अधिक रामसर साइट्स हैं। और विश्व में अगर हम लोग पहली बार करें किस स्थान को रामसर साइट जो पहला विश्व में घोषित किया गया दोस्तों, तो वह था कोबर्ग प्रायद्वीप, और यह कहाँ पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया में। तो 1974 को ऑस्ट्रेलिया के कोबर्ग प्रायद्वीप को पहला रामसर जो साइट था स्थल घोषित किया गया। अब हम बात करेंगे तो विश्व में सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स कहाँ हैं, किस देश में, तो वह है यूनाइटेड किंगडम में, ठीक है, यूके में। और कितने, 175, ठीक। अब भारत की बात करें दोस्तों, तो भारत में यह संख्या हो गई है 46, पहले 42 थी, इस बार ये 4 और बढ़ गए, 2 गुजरात के और 2 हरियाणा के, तो अब कुल मिला के कितने हो गए, 46 हो गए दोस्तों। और अगर हम बात करें कि इससे पहले जो 42वां बना था वह रामसर स्थल था लद्दाख का सोकार वेटलैंड, ठीक है, TSO करके इसकी स्पेलिंग होती है, इसलिए ता पहले लगता है आधा, सोकार वेटलैंड लद्दाख का है दोस्तों। यह 42वां रामसर स्थल था भारत का। अब
42वां पता चल गया, 4 नए पता चले गए। अगर हम ये बात करेंगे तो भारत में पहला रामसर स्थल कौन सा बना था दोस्तों, तो वह था उड़ीसा की चिल्का झील और राजस्थान का केवलादेव नेशनल पार्क। इन दोनों को संयुक्त रूप से भारत में 1981 को पहली बार रामसर साइट की संज्ञा मिली थी। तो आपको अच्छे से याद रखना है, केवलादेव और चिल्का झील उड़ीसा की, ठीक है, दोनों को मैं इनमें मार्क करूंगा, आप लोग अच्छे समझेंगे। ये देखिए, उड़ीसा की चिल्का झील और राजस्थान का केवलादेव नेशनल पार्क। अब आगे बात करेंगे कि भारत में सर्वाधिक रामसर साइट किस प्रदेश में है, तो वह उत्तर प्रदेश में, और उनकी संख्या कितनी है, 8 है। तो हमने ये जान लिया भारत में कुल मिला के 46 रामसर स्थल हो गए दोस्तों। पहला रामसर स्थल चिल्का झील और राजस्थान का केवलादेव था। सबसे ज़्यादा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में, जिनकी संख्या 8 है। अब बात करेंगे तो भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट कौन सा है, तो वह है सुंदरवन डेल्टा, जो पश्चिम बंगाल में है। और हमें पता है कि वह भारत का क्या, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक है, जो गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के मिलने से बनता है दोस्तों, आपको पता होगा। और अगर हम बात करें सबसे छोटा रामसर साइट, तो वह रेणुका झील है हिमाचल प्रदेश की, ठीक है। रेणुका जो रामसर साइट है दोस्तों, वह भारत का सबसे छोटा रामसर साइट है। तो इस प्रकार ये रामसर साइट कवर हो गई। हम लोग जल्दी जल्दी से कुछ इंपॉर्टेंट पे एक बार फिर से नज़र डालेंगे दोस्तों। भारत के महत्वपूर्ण रामसर साइट की बात करें तो चिल्का झील उड़ीसा और केवलादेव राजस्थान, यह भारत के पहले रामसर साइट हैं। 2002 में दक्षिण की कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में पड़ता है, जो बॉम्बीनाथ केरल, अष्टमुडी केरल, ये तीनों झीलों को 2002 में रामसर साइट की मान्यता मिली। रेणुका झील भारत की सबसे छोटी रामसर साइट है, आपको याद रखना, जो भारत के हिमाचल प्रदेश में। और सबसे बड़ा कहाँ है, सबसे बड़ा सुंदरवन डेल्टा है पश्चिम बंगाल में। तो और लोनार झील, इसको भी रामसर साइट बनाया है। अब आप कहोगे लोनार को इसमें देने का क्या मतलब है, तो दोस्तों लोनार एक उल्का पिंड झील है, उल्का पिंड गिरने से निर्मित झील है, ठीक है, इसलिए आपको याद रखना है, महाराष्ट्र में है। और फिर हमने 5वां पॉइंट रखा है कि सोकर झील लद्दाख में, जिसे 42वां रामसर साइट इससे पहले जो थी। तो दोस्तों इस प्रकार आज का रामसर साइट आपका पूरा वीडियो कंफर्म हुआ। एक बार जल्दी जल्दी से रिवीजन करेंगे। ऐसी आर्द्र भूमि वाले क्षेत्र, ठीक है, नमी वाले क्षेत्र जैसे दलदल झील, पार्क हुए, आपके अभ्यारण्य हुए, ठीक है, कोई समुद्री क्षेत्र, तालाब, जो पारिस्थितिकी तंत्र में आते हैं, नमी वाले क्षेत्र, इनको हम लोग रामसर साइट घोषित करते हैं दोस्तों। रामसर एक समझौता था जो 1971 2 फरवरी में ईरान में हुआ था दोस्तों, जिसके तहत ऐसी जो भूमि है, आर्द्र भूमि, उनको उपयोग में लाना और उनको संरक्षित करना था, ठीक है। तो भारत में इस बार 4 और रामसर स्थल जोड़े गए हैं। 2 गुजरात में है, बांदवाना क्षेत्र और थोल झील क्षेत्र, और 2 हरियाणा से सुल्तानपुर और भिंडावास। तो आपको अच्छे से समझना, ये होते हैं रामसर स्थल। भारत के भी हमने सब इंपॉर्टेंट ले लिए हैं और सभी पॉइंट को अच्छे से कवर कर लिया है। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, लाइक भी करिएगा। ऐसे मैं वीडियो जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।